दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। आचार्य जैन आचार्यों ने समता की महिमा को गाया है। उनका कहना है कि दुर्जन हो, क्रूर हो, उल्टे मार्ग में रत हो, उनको देख करके हमारे अंदर मध्यस्थ भाव रहना चाहिए, समता भाव रहना चाहिए। क्योंकि खल लोग जो होते हैं वो अच्छी चीज में से भी बुराई निकालना जानते हैं। जैसे अभी परम पूज्य आचार्य श्री की समाधि होने के बाद डोला निकाला गया, तो उस डोले में लगी हुई चीजों को उन्होंने वीतरागता से परे माना है और उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। मेरा कहना यह है कि ऐसे लोगों के लिए सचमुच में एक तरफ ही रख देना चाहिए, क्योंकि इनकी आदत ये है कि अच्छी चीज में से बुरी चीज निकाल देना। अरे डोला निकला, समाधि हो गई, उसको सजाया गया, सजाने में कुछ भी चीज लगाई गई, फुग्गे लगाए गए, कुछ भी लगाया गया, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आचार्य श्री के व्यक्तित्व पर कोई फर्क पड़ गया क्या? कि आचार्य श्री ने कहा कि लगाओ? लेकिन जिन्हें सिर्फ कंफ्यूज करना है, कन्विंस नहीं कर पाते, तो वो कंफ्यूज करते हैं और वो कंफ्यूज करके सिर्फ मध्यस्थता को तोड़ना चाहते हैं, समता भाव को समाप्त करना चाहते हैं। उनकी मध्यस्थता नहीं है, पर हमें तो उनके प्रति मध्यस्थता रखना है, क्योंकि वो डस्टबिन में डालने योग्य विचार अपने रख रहे हैं, जिनके विचारों को हम सिर्फ डस्टबिन में आंख बंद करके डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आज हमारे आचार्य श्री ने आचार्य पद त्यागा 6 फरवरी को, 3 दिन के लगातार उपवास करके समाधि ली। उस पर भी यदि किसी के वीतरागता के भाव ध्वंस होने की बात किसी के दिमाग में आ रही है, तो मुझे लगता है कि उसके दिमाग में सिर्फ कुतर्क का कीड़ा चल रहा है। और कुतर्क के कीड़े जिसके दिमाग में चलते हैं, जिसके दिमाग में कुतर्क ही होता है, वो कुतर्क वाला व्यक्ति का जवाब देना मेरी समझ से किसी भी विद्वान की योग्यता की बाहर बात होती है। क्यों? उसे सिर्फ या तो अपने पंथ के समर्थन में बात करना या किसी भी अच्छी बात को प्रश्नवाचक घेरे में ले आना, ये उसका एक मकसद होता है, या उसकी फितरत होती है, या उसका अंदर का, यूं कहना चाहिए, मैं ये कह सकता हूं कि उसके अंदर का सिर्फ एक आदतन बुराई होती है। उसे सिर्फ ये करना, किसी भी अच्छी चीज में से नींबू कड़वा होता है, नींबू का छिलका कड़वा होता है, बिल्कुल बीज बहुत कड़वा होता है, लेकिन इसके बाद नींबू के गुण इतने होते हैं कि लोग नींबू के छिलके या बीज की बात ना करके सिर्फ नींबू के रस की बात करते हैं और नींबू के रस का स्वाद लेकर के बहुत तृप्त होते हैं। यदि कभी धोखे से छिलका खा लिया जाए या धोखे से बीज दांतों के बीच में आ जाए तो कितनी बुराई। लेकिन आज मैं ये कहता हूँ कि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी का समाधि का इतना बड़ा महोत्सव है, और उनकी समता, उनकी दृढ़ता, उनकी वीतरागता और उनका अंत तक का, मैं कह सकता हूं कि बहुत उच्च आदर्श समाधि घोषित कर सकते हैं। अब इसके बाद यदि ये आदर्श किसी को नहीं दिखे, तो उल्लू को अगर सूरज नहीं दिखता है तो इसमें सूरज का कोई दोष नहीं होता है, और ऐसे उल्लुओं की तरफ देखना भी हमारा उल्लूपन होगा। इसलिए दुर्जन क्रूर कुमार्गरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए।